तो डैन डैन का नया एपिसोड आ चुका है जहां पर हम लोग को फाइनली टर्बो ग्रैनी के अलावा भी अलग तरह के घोस्ट देखने मिले। जहां पर इस एपिसोड में हम लोग को देखने मिलती है एक नई कैरेक्टर जिसको लास्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, आयरा शायद नाम है इसका। जहां पे इसी के साथ एक घोस्ट भी आती है जिसका नाम है एक्रोबैटिक सिल्की। और ये थोड़ा सा स्टोरी इसका हम पता करके आए हैं कि इसका बैक का स्टोरी क्या है, मतलब पूरा नहीं पता करके आए वरना स्पॉइलर न हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम पता करके आए हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ पे एपिसोड स्टार्ट होता है और ये एपिसोड में हम लोग को काफी सारा इन्फॉर्मेशन दिखाया गया। सबसे पहले तो अपनी टर्बो ग्रैनी जो कि बिल्ली के अंदर है, और अब से हम लोग इसको बिल्ली ही बोलेंगे, ज्यादा आसानी पड़ता है ना, जो ओकारून के साथ बच बुचा के आ चुकी है स्कूल में। जहां पर ओकारून जैसे ही अपने क्लास घुसता है, उसके क्लास का एक लड़का उसको बोलता है कि क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो। यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। जहाँ पे वो लड़का बोलता है कि हाँ हमको भी यही लगा था, क्योंकि वैसी क्यूटी तुम्हारे साथ आ जाएगी, मतलब पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही ओकारून सोचता है कि हाँ भाई मोमो क्यूटी तो है, और ये सुनते ही जो ओकारून के अंदर फीलिंग्स जागती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, वो लड़का बोलता है कि हम ऐसा भी रूमर सुने हैं कि वो किसी भी लड़के के साथ सो लेती है, तो चलो हम लोग को इंट्रोड्यूस कराओ उससे। और ये बात जैसे ही सुनता है, ओकारून के अंदर जो वो पावर है ना, वो उबाल आती है और फाइनली उसकी बॉडी उसके माइंड को सपोर्ट करते है। और यहाँ पे भाई वो जो लड़की को डोमिनेट करता है, जहाँ पे ये सीन देख के तुमको एक चीज लगा होगा कि भाई यहाँ पे तो सब लोग को उसका आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन नहीं, चीजें ऐसी काम नहीं करती है। जहाँ पे एपिसोड में ही हम लोग को आगे पता चलता है, जब वो पिंक हेयर गर्ल आयरा, जिसका नाम है, पिंक हेयर बोलेंगे ज्यादा आसान रहेगा, तो उसके बारे में जब टर्बो ग्रैनी बताती है कि जो सबकी स्पिरिचुअल पावर रहती है वो दबी हुई रहती है, और जरूरी नहीं है कि मोमो और ओकारून के तरह सब कोई आसानी से एलियंस या घोस्ट को देख पाए। और इसी वजह से यहाँ पे जब ओकारून अपने क्लासमेट को जब पेल रहा होता है, मतलब मारता तो नहीं है, बस उसको उसकी औकात दिखा देता है, तो वहीं पर कोई भी उसको नोटिस नहीं करता है, क्योंकि उन सबकी स्पिरिचुअल पावर की लेवल बहुत नीचे है। और ओकारून का स्पिरिचुअल पावर पहले ही हाई था, और प्लस उसकी बॉडी में इस वक्त टर्बो ग्रैनी की पावर है जो कि लेजेंड है, और सब लोग उसको नहीं नोटिस कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग ये चीज देखते भी हैं, और ये चीज जैसे ही टर्बो ग्रैनी नोटिस करती है, वो सबसे पहले तो ओकारून को बोलती है कि देखो तुमसे मेरी पावर से इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होगी, चुपचाप हमको अपनी बॉडी में एक बार आने दो, और फिर हम लोग आराम से इस पावर को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो उसको पटा पाती, यहीं पर आ जाती है मोमो। यहाँ पर मोमो को देखते ही अपना ओकारून शर्माने लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि हाँ भाई मोमो क्यूटी तो है, जिसमें वो यहाँ पे मोमो को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मोमो नोटिस कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर इस चीज को अगर हम लोग साइड हटाएं, तो अब हम लोग आते हैं वो पिंक हेयर गर्ल पे, जिसको अब कुछ अजीब अजीब चीजें दिखने लग चुकी हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ओकारून के जो दोनों गोटे चोरी हुए थे ना, उसमें से एक इसी लड़की के पास है, जो कि एक गोल्डन कलर की बॉल के जैसा दिख रहा है, और इसमें काफी ज्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर है, जिसकी मदद से उस लड़की की भी स्पिरिचुअल पावर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पे वो घोस्ट को नोटिस करने लग चुकी है। और यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि जब मोमो और ओकारून मिलकर टर्बो ग्रैनी को मारते हैं ना, जो कि ये लोगों को लगता है कि मार दे वो ट्रेन वाला मोमेंट में, तो वहीं पर नीचे यही लड़की खड़ी रहती है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी से जब वो बॉल गिरता है, तो ये इसके पास आता है, ये दिखती है कि भाई इसको अलग अलग तरीके की चीजें दिख रही हैं, और इसको ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये गिफ्टेड है, ये चोजन है, क्योंकि ये खूबसूरत है। यही लॉजिक है, ज्यादा कुछ नहीं। जहां पर अब ये डिसाइड करती है कि ये मोमो के अंदर के डीमन को मारेगी, जिसके लिए ये वही टिपिकल एग्जॉर्सिज्म करने का ट्राई करती है, जो कि हम लोग हर मूवी में देखते हैं, जिससे 10 में से 9 बार होता कुछ नहीं है, लास्ट में हनुमान चालीसा ही काम आता है। इधर हम लोग देखते हैं अपने मेन टीम की तरफ, टर्बो ग्रैनी बताती है कि देखो मेरे को वो बॉल्स मिल चुके हैं, और प्लस हमको पता नहीं है कि ये किस लड़की के पास है, लेकिन हमको मिल चुके हैं और हम तुम लोग को दिखा सकते हैं। जिसमें स्टार्टिंग में तो मोमो मानने से मना कर देती है, लेकिन जब ओकारून समझाता है कि देखो ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ पे जब ये लोग छुट्टी के बाद उस लड़की को ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं, इससे पहले कि ये लोग पिंक हेयर के पास जाते हैं, वही इसके पास आ जाती है और बोलती है मोमो मेरे को तुमसे काम है, और हम तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। जहाँ पे ये मोमो को लेके एक पुराने से खंडर टाइप की जगह पे जाती है, जहाँ पर उसका हाथ पैर बांध के उसके अंदर के डीमन को निकालने की कोशिश करती है। मतलब उसका जो पावर होता है, जो उसका इनविजिबल हाथ है, जिसकी मदद से ये सारी चीजें वो करती है मोमो, वो देखने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि भाई वो उसको रोक देगी, जिसके लिए वो अपने दोस्तों की भी हेल्प लेने की कोशिश करती है। लेकिन मोमो भाई बहुत आसानी से इन तीनों को पेल देती। लेकिन यहीं पर आ जाती है इस एपिसोड की नई घोस्ट
जिसका नाम है एक्रोबैटिक सिल्की, जहाँ पे इसका कनेक्शन इस पिंक हेयर वाली लड़की से काफ़ी पहले का है। जहाँ पर इससे पहले कि कुछ और हम लोग को देखने मिलता, वहाँ पर आ जाता है अपना ओकारून भी। देखो मोमो, ये लड़की गलत नहीं है, इसके पीछे ही खुद भूत लगी हुई है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा होता है। और हम लोग पूरा एपिसोड में भी ये चीज़ देखते हैं कि वो जो एक्रोबैटिक सिल्की है वो इसी के लिए खड़ी थी, जहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि वो मोमो का फेमिलियर है। फेमिलियर यानी टाइप ऑफ नौकर, तुम समझ लो, हाँ वो उसकी है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जहाँ पर वो सबसे पहले तो बहुत खुश रहती है सिल्की, उसको सिल्की बोलेंगे ज़्यादा आसानी रहेगा, कि भाई फाइनली जाके पिंक हेयर उसको देख सकती है। और जहाँ पर बस उसका एक ही डिमांड रहता है कि पिंक हेयर उसको मम्मी बोले। और यहाँ पर हम लोग पता चलता है कि पास्ट में जब पिंक हेयर छोटी बच्ची थी, वो इस सिल्की नाम की घोस्ट को देख पाती थी और गलती से मम्मी बोल दी थी, जिसकी वजह से अब वो इससे कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि उसका भी कुछ पास्ट रहा है जो तुमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जब ये लोग उसको पेलेंगे। जहाँ पे वो और उसका बच्चा शायद एक दूसरे से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये वही मम्मी डैडी वाला इशू है, यहाँ पे वो चीज़ आगे कलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर पिंक हेयर अपना वही एरोगेंट फेस दिखाती है और बोलती है कि हमको गॉड से पावर मिला है इस गोल्डन बॉल के थ्रू। जहां पर घोस्ट के हाथ में आने के बाद भी पिंक हेयर क्या बोल रही है, देखो हम चोजन वन है, हमको गॉड के थ्रू ये गोल्डन बॉल्स मिले हैं, जिसको भाई मोमो बोलती है कि ये चुपचाप ओकारून को लौटाओ, ये उसके फैमिली ज्वेल्स है। और ये सुन के जो हमको हंसी आया, भाई सही बात है, गहने तो हैं उसके फैमिली के, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ाएगा बेचारा। जहाँ पर इससे पहले कि सिल्की कुछ और बोलती, सिल्की का वो बहुत मजाक उड़ाने लग जाती है पिंक हेयर, और ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ पर वो सबसे पहले तो ओकारून को खाती है, जो कि टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में थी, और पता नहीं कैसे शायद उसका अभी तक पावर यूज करना नहीं सीखा है, इसकी वजह से वो उसको खा जाती है। हाँ तुम सही सुन रहे, वो उसको खा जाती है, जिसके बाद वो सिल्की को भी खा जाती है। जहाँ पे इसका ब्लेम वो करती है मोमो को, क्योंकि मोमो ही उसको बिगाड़ दी है इसके ओपिनियन से। जहाँ पर वो लास्ट में मोमो को भी खा जाती है। और ऐसा हम लोग को लगता है कि अब फाइनली जाके मोमो की दादी आएगी लोगों को बचाने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ आती है टर्बो ग्रैनी, जिसके पास पावर्स तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इसी एपिसोड में एक क्रॉस का, बोले ना वो खिलौना जैसा चीज, जिसको हर मूवी में यूज किया जाता है भूतों को भगाने के लिए, तो यहाँ पे फाइनली जाके वो काम आता है। जहाँ हम लोग पता चलता है कि वो क्रॉस नहीं लाइटर था, और यहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी मोमो के साथ उस लाइटर को भी उसके अंदर डाल देती है, घोस्ट के सिल्की के बॉडी के अंदर, जहाँ पर उसको अंदर से ही वो जला देती है, जिसमें जलने से बचने के लिए उसको उन तीनों को बाहर फेंकना पड़ता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि अब पिंक हेयर टीम अप कर चुकी है मोमो के साथ इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। जहाँ पर एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और मैं बोलूँगा भाई देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, जिसमें अब हमको बस एक चीज़ जानना है कि ये पिंक हेयर वाली के पास भी पावर आने वाले हैं क्या। मतलब जिस तरह से इसको हम देखे हैं कि ये मेन कैरेक्टर्स में से एक होने वाली है, लेकिन जिस तरह से अभी तक दिखी है काफ़ी एरोगेंट है। इसका अगर कैरेक्टर आकर बढ़िया रहा ना, तब देखने में मजा आएगा। जहाँ पे आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा। तो बस भाई लोग आज के वीडियो के लिए अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।